हस्त मुद्रा एक पूरा का पूरा विज्ञान है जिसे हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने सीख लिया था, समझ लिया था। इसे रोजाना अभ्यास करते थे और इसीलिए वो हमेशा स्वस्थ रहते थे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 10 ऐसी हस्त मुद्राएं जिनका प्रयोग करके आप अपने शरीर की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। बस ज़रूरत है इन्हें सही तरीके से करने की। इन 10 में से हो सकता है कोई 1 या 2 या 3 हस्त मुद्राएं आपके काम की हो, इसलिए पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। नंबर 10 पर जो योग मुद्रा मैं शेयर करूंगी वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इसने मुझे जीवन में बहुत कुछ हासिल करने में मदद की है और ये आप भी कर सकते हैं, क्योंकि हस्त मुद्रा बनाते समय जब हम अपने हाथों की उंगलियों को विशेष तरीके से मोड़ते हैं तो ये हमारे शरीर में जो प्राण ऊर्जा है उसे एक विशेष दिशा दे देती है। शरीर जिन पंच महाभूत से बना है उनमें संतुलन लाने लगती है। शरीर में जो पंच प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, उन्हें सम करके आपको स्वस्थ रखने का काम करती हैं। नंबर 1 पर है लिंग मुद्रा, जिसका अभ्यास करके आप अपने शरीर में पुराने से पुराना नज़ला, जुकाम ठीक कर सकते हैं। लिंग मुद्रा आपके शरीर में गर्मी बढ़ाती है, इसलिए कफ संबंधी जितने भी रोग हैं या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, कपकपी आती है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, जिन्हें एसी में रहने से दिक्कत होती है, वो सभी लोग इस मुद्रा का अभ्यास करके लाभ उठा सकते हैं। उंगलियों को आपस में फंसाया, लेफ्ट हैंड का अंगूठा सामने की तरफ है, ऊपर की तरफ है, और राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर और अंगूठा उसके चारों तरफ है, इस तरह से। ये ज़्यादा कफ हो जाने के कारण सांस की नलियों में कंजेशन आ जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम बार बार होती है, तो लिंग मुद्रा का अभ्यास आपको रोज़ाना करना है। गर्मियों के दिनों में इस मुद्रा का अभ्यास ज़्यादा नहीं करना है। कोशिश करें इस मुद्रा का अभ्यास सुबह सुबह जब मौसम में ठंडक है तब करें। अभ्यास से पहले 1 गिलास पानी पीना ना भूलें। बढ़े हुए वात के कारण बहुत से लोगों के सिर में दर्द हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम होने लगती है, आर्थराइटिस, गठिया, पार्किंसन, पैरालिसिस, हाथ पैर कांपना, जोड़ों में दर्द, सर्वाइकल, गर्दन, कंधे, कमर, घुटने, किसी भी जोड़ में दर्द हो तो आपको वायु मुद्रा का अभ्यास करना है, यानी शरीर में बढ़े हुए वात को कम करना है। तो जो हमारी पहली उंगली है, इंडेक्स फिंगर, ये वायु को रिप्रेजेंट करती है। आपको इसे अंगूठे की जड़ पर लगाना है, अंगूठे से इस उंगली को दबा देना है। दोनों हाथों से इस तरह से आप वायु मुद्रा का अभ्यास करेंगे। तो क्या होता है, जब हम किसी भी उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगाते हैं तो वो तत्व हमारे शरीर में घटने लगता है, और जब टिप पर लगाते हैं तो वो तत्व बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर क्योंकि वात बढ़ा हुआ है तो इसे कम करने के लिए हम इस तरह से अंगूठे की जड़ पर अपनी पहली उंगली को लगा देंगे। बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और जानते हैं, अगर आपके पास अलग से टाइम नहीं है ना, तो मुद्राओं का अभ्यास आप प्राणायाम के साथ भी कर सकते हैं। देखिए, हमारे शरीर में 70 से 75% पानी है, तो जब जल तत्व में असंतुलन आता है तो शरीर में बहुत से रोग होने लगते हैं, जैसे कि स्किन डिजीज़ हो जाती हैं, स्किन में ड्राइनेस आ जाती है, मुंह सूखता है, आँखों में ड्राइनेस आ जाती है। तो जल तत्व को संतुलन में लाने के लिए आपको वरुण मुद्रा बनानी है। आपकी जो लिटिल फिंगर है, सबसे छोटी वाली उंगली, ये जल तत्व का प्रतीक है। इसे आपको अंगूठे की टिप से मिला देना है इस तरह से, और बाकी उंगलियां आपकी सीधी रहेंगी। मुद्राओं का अभ्यास हमेशा दोनों हाथों से करना है। लेफ्ट हैंड से जो मुद्रा बनाते हैं उसका असर आपके शरीर के राइट भाग पर पड़ता है, और राइट हैंड से जो मुद्रा बनाएंगे उसका असर आपके शरीर के लेफ्ट भाग पर पड़ेगा। तो वरुण मुद्रा का अभ्यास आपके शरीर में खून की शुद्धि करता है, ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है, आपके चेहरे पर, आपकी स्किन में एक तरह का ग्लो आ जाता है, कील मुहासे, फोड़े फुंसी जैसी समस्याएं आपसे दूर रहती हैं। नसों में कमजोरी आ गई है, पसीना ज़्यादा आता है, तो आपको वरुण मुद्रा का अभ्यास ज़रूर करना है। लेकिन याद रखें, जिनके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है वो इस मुद्रा को अवॉइड करें। बार बार मसल क्रैम्प्स आते हैं, ड्राई माउथ की समस्या है, कुछ खाते हैं तो उसका टेस्ट नहीं आता है, तो इस मुद्रा का अभ्यास आपको रोजाना करना है। ये मुद्रा एक्सक्रीशन से जुड़ी है, यानी ये आपके शरीर से मल, मूत्र, वीर्य और रज जैसे पदार्थ हैं
उन्हें बाहर निकालने का काम करती है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है, जिसे मृत संजीवनी मुद्रा भी कहते हैं। वो सभी लोग जिन्हें पेट से जुड़ी समस्याएं हैं, जिन्हें खाना ठीक से पचता नहीं है, कब्ज की समस्या रहती है, या फिर वो महिलाएं जिन्हें पीरियड्स के समय क्रैम्प्स आते हैं, इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, वो इस मुद्रा का अभ्यास करके अपने शरीर में जो अपान वायु है उसे सम कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपके शरीर में रिलैक्सेशन लेकर आती है। इसीलिए डायबिटीज़ में, ख़ास तौर से डायबिटीज़ टाइप 2 के मरीजों के लिए ये मुद्रा काफ़ी लाभकारी रहती है। आपकी जो मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और थंब है, तीनों के सिरों को आपस में मिला लेना है इस तरह से। ये दोनों हाथों से ये मुद्रा बनाकर आपको इसका अभ्यास करना है। 15 से 30 मिनट आप इसका अभ्यास करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। जो मोटापे से छुटकारा पाना चाहते हैं, इसे वेट लॉस मुद्रा भी कहा जाता है। इस मुद्रा का अभ्यास करने से आपका शरीर सूर्य के समान तेजमय हो जाता है। इस मुद्रा को बनाने के लिए आपको अपनी जो रिंग फिंगर है उसे अंगूठे की जड़ पर लगाना है और अंगूठे से इस उंगली को इस तरह से दबा देना है। इस मुद्रा को बनाने से आपके शरीर में पृथ्वी तत्व में कमी आती है। 30 से 45 मिनट जब आप सूर्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो ये आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट को बर्न करता है, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम करता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, थायराइड, लिवर और डायबिटीज़ की समस्याओं में भी फ़ायदा मिलता है। सूर्य मुद्रा आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। क्योंकि ये मुद्रा आपके शरीर में गर्मी बढ़ाती है, इसलिए गर्मियों के दिनों में इसका अभ्यास ज़्यादा समय तक नहीं करना है। नंबर 6 पर आ जाती है ज्ञान मुद्रा। जब हथेली आसमान की तरफ रहती है, इसे हम चिन्ह मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा का अभ्यास आप दिन के किसी भी समय कर सकते हैं। इसे जेस्चर ऑफ नॉलेज और विजडम भी कहा जाता है। इस तरह से जब आप अपनी पहली उंगली और अंगूठे के टिप को मिलाते हैं, ये मुद्रा आपके मन को शांत कर देती है। विचारों में कमी आती है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ती है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी ये मुद्रा बहुत कमाल का असर दिखाती है। दोनों हाथों से इस मुद्रा का अभ्यास करके आप प्राणायाम कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। उंगलियों को सिर्फ ऐसे छूना है मानो आपने अपनी उंगली के बीच में एक पतला सा पेपर पकड़ रखा हो। बहुत तेज़ी से दबाव नहीं डालना है, बाकी तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी। एकदम बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेशर नहीं, आराम से रिलैक्स रहकर आपको इस मुद्रा का अभ्यास करना है। स्ट्रेस, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, सिर दर्द जैसी समस्याएं आपसे दूर रहेंगी। सोने से पहले अगर आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। अनिद्रा की समस्या से आपका पीछा छूट जाएगा। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, इम्यूनिटी लो है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो ये मुद्रा आपके लिए रामबाण है। नंबर 7 पर आ जाती है पृथ्वी मुद्रा। इस तरह से आपको जो रिंग फिंगर है उसको अंगूठे के टिप से मिलाना है। ये सूर्य मुद्रा से बिल्कुल अपोजिट है। ये मुद्रा आपके शरीर में पृथ्वी तत्व को बढ़ाने का काम करती है। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में हड्डियां बनाता है, मांसपेशियां बनाता है, हमारी स्किन, हमारे नाखून, हमारे बाल सब पृथ्वी तत्व से ही बनते हैं। तो पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करने से शरीर मजबूत बनता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, साथ ही साथ आपका मन भी मजबूत होता है। ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में, आपको दृढ़ निश्चयी बनाने में बहुत अहम रोल अदा करती है। ये मुद्रा आपके शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को दूर करती है। जीवन शक्ति बढ़ाने वाली इस मुद्रा का अभ्यास करने से आप कांतिमय, तेजमय और ओजमय बनते हैं। नंबर 8 पर आ जाती है प्राण मुद्रा। इस तरह से आपकी जो रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब है उनके टिप को मिला देना है, बाकी दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी, हथेली आसमान की तरफ रहेगी। दोनों हाथों से मुद्रा का अभ्यास करें। ये आपके शरीर में सोई हुई प्राण शक्ति को जगा देती है और इसके साथ ये आपके लंग्स को फौलाद की तरह मजबूत बनाने का काम करती है। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चाहे आप कोई भी मुद्रा कर रहे हो, चलते फिरते किसी भी मुद्रा का अभ्यास नहीं करना है। आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान लगाकर जब आप मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आप बहुत लो फील कर रहे हैं, कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं, तो आपको प्राण मुद्रा का अभ्यास करना है। चश्मे का नंबर कम हो जाता है, बहुत से लोगों का तो चश्मा हट जाता है
प्राण मुद्रा आपका जो ऑरा है ना, उसे क्लीन करने का काम करती है। शून्य मुद्रा, आपकी जो बीच वाली उंगली है उसे अंगूठे की जड़ पर लगाना और अंगूठे से उसे दबा देना। बाकी तीनों उंगलियां इस तरह से सीधी रहेंगी। इस मुद्रा का अभ्यास करने से वो सभी लोग जिन्हें कानों से जुड़ी कोई भी समस्या है, कान में दर्द रहता है या कम सुनाई देता है, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जल्दी रिजल्ट्स के लिए आपको दोनों हाथों से इस मुद्रा का अभ्यास करना है। और नंबर 10 पर आ जाती है एक विशेष मुद्रा। देखिए, अभी तक जो मुद्राएं हमने देखी वो किसी न किसी बीमारी से जुड़ी हैं, किसी न किसी समस्या से जुड़ी हैं, लेकिन ये जो मुद्रा है ना, ये आपके जीवन में खुशियां और आनंद लाने वाली मुद्रा है, जिसे हम कहते हैं कुबेर मुद्रा, मुद्रा ऑफ मैनिफेस्टेशन। यानी आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ है, पैसा है, आपको कोई एग्जाम पास करना है, चाहे आपको अपने किसी रिलेशनशिप पर काम करना है, जो कुछ भी चाहते हैं उसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कैसे बनाना है इस मुद्रा को? आपकी जो लास्ट वाली दो उंगलियां हैं, यानी ये रिंग फिंगर और छोटी वाली उंगली, इन्हें मोड़कर हथेली के बीच में लगा दें और पहली 3 उंगलियों को इस तरह से आपस में मिला देना है। ये फिर से देख लेते हैं। रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को हथेली के बीच में लगाना और बाकी 3 उंगलियों के सिरों को इस तरह से आपस में टच कर देना। ये इस तरह से ये मुद्रा बनेगी। इस मुद्रा को बनाकर आपको अपने गोद में रख लेना है। हथेली इस तरह से आसमान की तरफ रहेगी। चाहे जितनी देर आप इस अभ्यास को करें, मैंने पर्सनली बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देखे हैं इस मुद्रा के। जीवन में जब जो चाहा वो आसानी से मिल गया। तो आप भी इसे प्रैक्टिस करके देखें। जब मुद्रा बना रहे हैं, जो चाहते हैं उसे लगातार सोचना और विजुअलाइज करना, मानो कि वो आपको मिल गया है। अगले 40 दिन आप इस मुद्रा का अभ्यास करके देखें, 100% गारंटेड रिजल्ट्स हैं। कुबेर मुद्रा मेरी फेवरेट मुद्रा है। आज जो 10 मुद्राएं बताई हैं, उनमें से आपकी फेवरेट मुद्रा कौन सी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।